नमस्कार दोस्तों। मोहम्मद यूनिस उसने बोल दिया कि भाई अगर आपको मैं पसंद नहीं आ रहा तो मैं रिजाइन कर देता हूँ। यानी कि फूफा जी ने मुंह फुला लिया है और हमें पता था कि ये कोई ना कोई ऐसी हरकत करेगा जरूर। इसने पहले भी बोला था ये चीज़ कि मैं रिजाइन कर देता हूँ। मैं मेरे तो मुझे कोई मोह माया नहीं है कुर्सी के साथ, जबकि नाम में है मोह मैड। यानी कि जिसको मोह है पागलपन से, इसलिए मोह मैड बोला जाता है इसको। अब इसने बोल दिया कि भाई मैं तो कुर्सी छोड़ दूंगा, लेकिन साथ में एक काम और भी कर दिया। जिहादियों को बोल दिया है तुम सड़कों पे आओ, आर्मी चीफ के खिलाफ तुम एक अनशन करो, लड़ाइयाँ करो, आग लगाओ, आर्सनी फैलाओ। पहली बात। दूसरा, जो असिस्टेंट चीफ है आर्मी का, उसको तैयार कर दिया कि तुम इसको हटा दो, टपका दो, मैं तुम्हें आर्मी चीफ बना दूंगा। यानी कि बहुत ज्यादा समीकरण बनने शुरू हो गए। अब मैंने पहले भी बोला है, जिसने लिया पंगा मोदी से उसका मैं आगे नहीं बोलूंगा। मंजरी जी कहती तुम ऐसी बात मत बोला करो। तो इसलिए अब जो बांग्लादेश में होने वाला है, वहां पर सीएए का स्टूच बैठाया गया, भारत को तंग करने के लिए उसको बैठाया गया था। वहां पर जिहादियों को बाहर रिहा करना था, आग लगानी थी, वो सारे काम हो गए। अब मोहम्मद यूनुस की जो यूज करना था, उन्होंने पूरा यूज किया, उसको चूस लिया एक तरह से। लेकिन भारत ने भी, जैसे मंजरी जी हमेशा बोलती हैं, मोदी जी 2 स्टेप्स अहेड है। जो आर्मी चीफ था, पहले दिन से लेकर अब तक भारत की ही भाषा वो बोलता हुआ दिखाई देता है। क्या वो जीतेगा या मोहम्मद यूनुस वो जीतेगा इस टॉम एंड जेरी की रेस में? इसके ऊपर आज बात करते हैं, बिकॉज दिस इज गोइंग टू इफेक्ट अवर कंट्री एंड अवर नियर फ्यूचर। मंजरी जी, जय सिया राम। जय सिया राम। ये खेल जो है, जो आज यूनिस बोल रहा है कि मैं रिजाइन करने को तैयार हूं, भाई मेरे तो गले के नीचे कॉफी जा नहीं रही। आप प्लीज इसको समझाइए कि यूनिस को एकदम से कैसे आ गया कि मैं रिजाइन कर रहा हूं। ये फूफा जी वाला हाल है, ना मानू, या बेवकूफ बनाने का तरीका है जस्ट टू बाय टाइम। जस्ट टू बाय टाइम, बिकॉज इसके पीछे सीआईए है। अमेरिकन ट्रूप्स कॉक्स बाजार के पास देखे गए हैं और इसने भी काफी हद तक इन चीजों को फैसिलिटेट कर दिया इतने दिनों में। तो अभी क्या कर रहा है कि वो जितने भी अभी इस समय प्रोटेस्ट कराएगा, नेचुरली डीप स्टेट उसे फंड करेगा। अभी तक शेख हसीना थी, उनको निकाल दिया। अब आर्मी चीफ जमन इसके निशाने पर है। लेकिन शेख हसीना एक वृद्ध महिला थी, उनको लड़ाई का कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं था। जमन हलवा नहीं है, उसको हटाना उस आर्मी में उसका एक फ्रैक्शन होगा। अगर डिप्टी आर्मी चीफ का एक फ्रैक्शन है तो इस बंदे का भी एक फ्रैक्शन होगा, तो जिसके ऊपर इसकी पकड़ होगी। फिर अगर ये इंडिया से कुछ भी लिंकेज कर देता, क्योंकि जमन लगातार इसकी डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, चुनाव कराने की बात कर रहा है। और काफी लोग सोच रहे थे कि जमन गद्दी पे कब्जा कर लेगा। ही हैज नॉट ट्राइड एनीथिंग लाइक दैट, कि वो कूक करके बहुत सारे लोग उस कूक दे रहे थे कि वो कू करेगा और जैसे पाकिस्तान में आर्मी का राज है वैसे ही होगा। ये वो नहीं कर रहा, ये कह रहा है दिसंबर तक चुनाव कराओ, और 6 महीने में चुनाव कराना वाजिब है। अब आपको यहाँ देखने वाला सिर्फ यही है, कश्मीर के ऊपर चुनाव कराओ बोलने वाली दुनिया बांग्लादेश में चुनाव कराओ नहीं बोल रही। एनीवेज, जमन बोल रहा है और सबको मालूम है कि अगर ये आदरणीय हमारे यूनुस साहब अगर चुनाव में उतरते हैं तो इनकी हार पक्की है, इनको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसके कारण जो है ये कह रहे हैं कि मुझे हटा दो। इज्जत से रुखसती चाहते हैं, बेइज्जती करा के नहीं जाना चाहते हैं। राहुल गांधी तो है नहीं। तो अब वहां पर जो है सिचुएशन इस तरीके से कॉन्फ्रंटेशन की बढ़ती चली जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर और ये सारी चीजें तो कोई नहीं है। अब जितने भी फ्रैक्शंस है वो आपस में लड़ेंगे। और डीप स्टेट इस समय अनार्की चाहता है, क्योंकि जितनी अनार्की होगी उतनी गरीबी होगी और उतने ज्यादा एसेट्स डीप स्टेट के तैयार हो जाएंगे। तो किसी भी कंट्री को सिविल वॉर में झोंक करके दोनों साइड्स का फायदा उठाना, इनको डीप स्टेट का पुराना एक्सपीरियंस है। एक फ्रैक्शन हो जाएगा डिप्लोमेटिक यूनुस के साथ, जिसके साथ जो है फॉरेन फोर्सेस होंगी। दूसरा जमन का हो जाएगा और दोनों जनों को हथियार
भाई लड़ेंगे तो हथियार चाहिए, हथियार कौन देगा? डीप स्टेट देगा, डीप स्टेट देने के लिए लॉयल्टी खरीदेगा, लॉयल्टी में क्या होगा? कंट्री के रिसोर्सेस या जियोपॉलिटिकल एडवांटेज, यही चाहिए होता है और यही डीप स्टेट ले रहा है। तो आगे बढ़ करके यही चीजें बांग्लादेश इज ऑन प्लेटर एंड ऑन सेल। बांग्लादेश लेने के बाद डीप स्टेट बट क्या मजरे करेगा? जी बोलिए। मजरे जी, आपको याद होगा पिछले 2-3 दिन से हम लोग बांग्लादेश के ऊपर पूरा डिटेल में वीडियोस बना रहे थे। उसमें जो इनकी फैक्शंस के अंदर लड़ाइयाँ हैं, मोहम्मद यूनुस को कोई भी लाइक नहीं करता, सड़कों पे लोग आए हुए हैं, वो कहते हैं कि यूनुस गो के नारे लग रहे हैं कि वी डू नॉट वांट दिस डिक्टेटर। वहाँ की आर्मी इसके अगेंस्ट है, यहाँ तक कि जो इसके थोड़े बहुत जो इसके चहेते थे वो भी इसके अगेंस्ट होते हुए दिखाई दिए। अब आप देखिए यूएसए जो है सीआईए वो ऑलरेडी पहुंच चुकी है सदर्न पार्ट पे। नॉर्दर्न पार्ट पे चाइना आ गया है जो वहाँ पे एयरपोर्ट्स को डेवलप कर रहा है। अगर आप देखेंगे जो सेंट मार्टिन आइलैंड्स हैं वहाँ पर अमेरिकन कमांडर्स को भी देखा गया स्ट्रेटेजिक एरियाज के अंदर। वो काम क्या कर रहे हैं? वो काम ये कर रहे हैं कि जो रोहिंग्याज हैं उनको ट्रेन किया जा रहा है, मुजाहिदीन को वहाँ पे भेजाया गया है ताकि वो भारत को भी तंग करें, चाइना को तंग करें। और जो बुद्धिस्ट म्यांमार में है, जो इतना वो उन्होंने एक आतंक मचाया हुआ है, आतंक नहीं अपने कंट्री को डिफेंड कर रहे हैं वैसे वो, सॉरी टू यूज द रॉन्ग वर्ड्स, और जो रोहिंग्यास का है उनको सपोर्ट किया जा रहा है सीआईए की तरफ से ताकि म्यांमार, भारत, बांग्लादेश, चाइना सबको डिस्टर्ब किया जाए। आपको नहीं लगता कि उसके लिए डीप स्टेट को मोहम्मद यूनुस की जरूरत है? वो इतनी जल्दी से उसको जाने नहीं देंगे। राहुल गांधी और मोहम्मद यूनुस अनवांटेड नेता है जिनको डीप स्टेट बार बार पुश करके वहां पर बैठा रहा है और ये पैसे के जोर पे कर रहा है। लेकिन इस समय देखिए दो दो तीन चीजें आपको यहाँ पे कंसिडर करने वाली है। पुरानी वेल्थ है डीप स्टेट की, नई जो जनरेट हो रही थी, जो जिससे डेली एक्सपेंसेस ये मीट कर रहे थे, उसको काफी हद तक कट डाउन हो गया। तो कितना खींच सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेंशन अब इनका लिमिटेड हो गया। चाइना आ गया है नॉर्दर्न पार्ट में, लेकिन चाइना खुद भी एक्सपैंडेड चल रहा है और ज्यादा एक्सपैंड करेगा, अंदर स्प्लिट हो जाएगी। सो चाइना हैज लिमिटेड रिसोर्सेज। दो चाइना वांट्स टू काउंटर इंडिया, भारत को का मुकाबला करना चाहता है, उसका तोड़ बनना चाहता है, पर पॉलिसी डिप्लोमेसी भारत ही पसंद किया जाएगा। इस एरिया में हम लोग डिपोर्टेशन चालू कर चुके हैं, वहां पर हम वापस रोहिंग्या और बांग्लादेशी भेज रहे हैं। अब यहाँ पर जो है खाने पीने की सारी चीजों की तंगी और शुरू हो रही है और बांग्लादेश के ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ता जा रहा है। जैसे ही हमने इनके रोड्स वगैरह बंद किए, जो रहा सा एक्सपोर्ट था, जो रहा सा रेमिटेंस था, वो भी बंद हो गया है। तो बांग्लादेश एक बहुत लॉक्ड कंडीशन में आ गया है। दुनिया में तीन फोर्सेस ही हैं, भारत, चाइना और यूएसए। तो अमेरिका। भारत, हाँ, भारत में एम्बेडेड है, भारत चारों तरफ से काम कर रहा है। चाइना वहां पे इंटरफेरेंस करने की कोशिश कर रहा है। चाइना ज्यादा दिन तक वहां टिक नहीं सकता। अगर हम इस पीरियड को इलोंगेट कर देते हैं, बिना कोई एक्शन लिए लंबी लाइन खींच देते हैं, तो वहां सस्टेनेंस सबका मुश्किल हो जाएगा। ट्रम्प ने इसीलिए यहाँ से बैक ऑफ किया था कि ये एक ऐसा पिट है जिसमें पैसे डालते जाओ, रिजल्ट क्या निकलेगा किसी को नहीं पता। इसीलिए बांग्लादेश उन्होंने दे दिया था। अभी अंडर डीप स्टेट के प्रेशर के वो वापस वहां पर भेज रहे हैं। सेंट मार्टिन आइलैंड आपने ले लिया, ठीक, वहां पर आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो चारों तरफ इंडियन नेवी है। आपको मालूम होगा रेड सी में कि रेड सी अलायंस बना रहे थे जिसमें 11 देशों की नेवी चाहिए थी। यूएस को मिला करके 10 देशों की नेवी आ गई वहां पे, 11वां भारत था। भारत ने कहा अगर हमें डिपेंड करना है तो हम अपने नाम पे करेंगे, क्रेडिट तुमको क्यों देंगे। रेड सी अलायंस बना ही नहीं, सिर्फ इसलिए कि भारत नहीं था। और उस रेड सी से जैसे ही आप इंडियन ओशन में आते हैं, सपोर्ट कौन देता है? इंडियन आर्मी। रेस्क्यू कौन करता है? इंडियन आर्मी। रेड सी में आज भी अमेरिका हूती से पिट रहा है। मतलब एक को बोलो, एक है जंबो जेट और एक है ट्राईसाइकिल, और वो ट्राईसाइकिल से पिट रहे हैं, यमन पे बॉम्बार्डिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है अमेरिकन कैपेबिलिटी इंडियन नेवी के सामने यहाँ टेस्ट हो गई है काफी। आज ही मैंने देखा पेट्रियट इज बीइंग हैमर्ड इन यूक्रेन वॉर एज वेल। तो इनके वेपन जब आते हैं इंडियन उसके सामने, टिक नहीं पाते और इनके लोग काफी कायर होते हैं। इनको मालूम है पूरा अमेरिका बॉडी बैग से डरता है। तो आप ये समझिए कि पैसे दे करके तो ये खरीद सकते हैं पर माइट नहीं ला सकते।
माइट लाने के लिए ये रोहिंग्या का सहारा ले रहे हैं, जो भूखे नंगे बदमाश टाइप के लोग हैं, जिनको जो है केवल मरने मारने की बात समझ में आती है और उनके दिमाग में कुछ फिट नहीं बैठता। ये जो रोहिंग्या का नेटवर्क वो भारत में और विश्व में क्रिएट कर रहे हैं, वो ड्रग सप्लाई का नेटवर्क है। इससे क्या करेंगे कि जैसे जैसे ड्रग्स, अभी देखिए हर स्कूल कॉलेज में मिल रहा है। जब हम छोटे थे तब से ये चीजें शुरू हुई थी, एंटी ड्रग ड्राइव भारत में शुरू हुई थी। अ, करीब 8th 9th में थे। तब से आज तक अब तो बिल्कुल फ्रीक्वेंटली कॉमनली बच्चे बच्चों को मालूम है कि कौन ड्रग पेडलर है, लेकिन पुलिस को नहीं मालूम होता। तो ये सारी चीजें आप सप्लाई के उसके ऊपर देख लीजिए। पिछले साल से अब तक अच्छी खासी 33% के सब लोग कह रहे हैं, लेकिन ये ऑफिशियल फिगर है। क्योंकि जब एक बार में 5,500 किलो ड्रग आएगी, तो भाई साहब ये पूरे साल का एक बार का सप्लाई है। फिर एक बार 3,000 के करीब पकड़ी गई, और इस तरह की आप न्यूज एनसीबी की पढ़ते रहते हैं। रोहिंग्या का नेटवर्क उस वो है, इसको काउंटर किया अराकान आर्मी ने। अराकान आर्मी को चाहिए लड़ने के लिए वेपन, या तो भारत देगा। अमेरिका अराकान आर्मी को एक लिमिट तक सपोर्ट करके स्टेबल रखेगा। क्यों? अगर तुमको हथियार के मामले में हम ब्लैकमेल कर सके, तो तुम रोहिंग्या पे अटैक नहीं करोगे। लिमिटेड नंबर ऑफ बुलेट्स होंगी तुम्हारे पास। एवरी टाइम आपको लड़ने से पहले मेरी परमिशन की जरूरत पड़ेगी। मेरा मन होगा मैं आपको सप्लाई करूंगा, मेरा मन नहीं होगा तो मैं आपको सप्लाई नहीं करूंगा। तो आपको क्या हॉस्टेज सिचुएशन में अमेरिकन गवर्नमेंट ले आती है, डीप स्टेट ले आता है। अब तो गवर्नमेंट कह सकते हैं, ट्रम्प उनके साथ है। तो यहाँ पर जो अराकान आर्मी की सिचुएशन है, यही सिचुएशन आप इस चीज को देखिए कि वो इनके थ्रू जो है म्यांमार को हैंडल करना चाहते हैं। क्योंकि इंडियन ओशन, ये बे ऑफ बंगाल के एंट्री पॉइंट पे बैठे हुए हैं। तो अराकान आर्मी को अगर ये कंट्रोल कर ले जाते हैं, तो म्यांमार के थ्रू वहां से आपके पास ये हो ही गया है सेंट मार्टिन आइलैंड। म्यांमार के थ्रू मणिपुर, इधर के थ्रू मणिपुर, मल्टीपल ट्रेड रूट्स है, ड्रग रूट्स हैं, और जिससे ये भारत को ड्रग से वो कर सकते हैं। इंडियन ओशन जब इन्होंने ट्राई किया, हर बार पकड़े गए, चाहे हम्म। श्रीलंका के ईस्ट से ट्राई किया हो या श्रीलंका के वेस्ट से ट्राई किया हो। तो यहाँ पर रोहिंग्या इनके क्रिमिनल और ड्रग नेटवर्क का बहुत बड़ा पार्ट है। अभी आपने देखा, ट्रम्प का जो क्रिप्टो करेंसी है उसने टाई अप किया है पाकिस्तान के साथ, टू मेक अ पाकिस्तानी क्रिप्टो करेंसी। जब पाकिस्तान के पास अपना रुपया है, तो आपको क्रिप्टो की क्या जरूरत है? क्रिप्टो की जरूरत केवल इलिसिट एक्टिविटीज में पड़ती है, जिस जहां पर जो आपका स्टेट मनी यूज नहीं हो सकता है। और ट्रम्प की अपनी एक क्रिप्टो करेंसी है। इन्हीं सब चीजों को यूटिलाइज किया जा रहा है। तो बांग्लादेश के थ्रू उनका ये था कि पाकिस्तान हमने एक्टिवेट कर दिया है। चाइना एक आपका पेरिनियल एनिमी है। बांग्लादेश जो अभी कुचल दिया गया था, या एक तरीके से कह लीजिए शेख हसीना के बाद उन्होंने यूनुस को प्लांट किया, सारे जिहादी छोड़े, पूरी मॉब को रेडिकलाइज किया, हिंदुओं पे अटैक किया। उन्होंने सोचा था कि ये अब एक्सपैंड करेगा हमारे ही थ्रू सेवन सिस्टर्स में, और कम से कम इतना हिस्सा हम ले जाएंगे, एक आध राज्य पर्टेनिंग टू हिंदू मुस्लिम राइट्स, जो गवर्नमेंट कंट्रोल कर ले गई। इसको और बढ़ाने के लिए उन्होंने मणिपुर का पहले से वो किया था, मेती कुकी गवर्नमेंट कंट्रोल कर ले गई। अब इनका ड्रग अकेला रास्ता है कि अगर ड्रग्स की आदत पड़ जाए, तो हम इस हिस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल देयर प्लान। यूनिस केवल इस चीज में एक जरिया था, जो इन सब चीजों को फैसिलिटेट करेगा। लेकिन एक ट्रेनिंग देना अलग बात होती है, ग्राउंड पे चीजों को वर्कआउट करके डील डन करा लेना दूसरी बात होती है। यूनुस में डील डन कराने की नहीं थी। या तो सीआईओ से रिप्लेस करने की बात कर रही है, या वो टाइम बाय कर रहा है। लेकिन यूनुस पार्ट 2 का आप इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि जैसे इस बार राहुल गांधी नहीं बुलाया गया, कि ममता बनर्जी बुलाई गई थी लंदन। तो डीप स्टेट अपने पुराने प्यादे बदल रहा है। नए प्यादे के लिए इंतजार करिए, हो सकता है वो डेप्यूटी आर्मी चीफ हो। क्यों? क्योंकि उसके पास थोड़ी सी मिलिट्री पावर भी होगी। हम्म। यहाँ पर बट आपको देख मंजू के जी, चलना है। हाँ। आप सोच के देखिए, जैसे आपने पूरे डिटेल में बताया
कि किस तरह से यहाँ पर एक तो ड्रग्स को भेजा जा रहा है, क्योंकि ड्रग मनी जो है एक तो ट्रेस नहीं होती है, सेकेंडली आपको मालूम है कि वो आप जो ड्रग की मनी है उसको आप यूज़ कर सकते हैं एंटी इंडिया और जो सारा इन्होंने काम करना है उसके लिए भी, नेक्सस के लिए। लेकिन जो सिचुएशन है इस एरिया में, आपको नहीं लगता कि जैसे 1971 में जो सिचुएशन थी बांग्लादेश के अंदर, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में, उसमें भी यूएसए ने बहुत बड़ा एक रोल किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बोल रहा था कि दुनिया भर में मैं सारे युद्ध बंद कर दूंगा, उसने आके तो सारे के सारे जो 1971 से सिचुएशन बिल्कुल स्टेबल थी, उसको आके उसने पूरी की पूरी पॉलिसी चेंज कर दी और उसने गन डालना शुरू कर दिया। वो डोंट यू थिंक दिस इज लाइक, एक तरफ तो बोलते हैं कि मोदी जी मेरे फ्रेंड हैं, दूसरी तरफ मोदी जी की पीठ पे वो चूरा खोप रहे हैं। देखिए 1971 में इंदिरा गांधी थी, इस बार मोदी है। आप उसे आयरन लेडी कह लीजिए, लेकिन आयरन लेडी वो थी नहीं, सबको मालूम है। पर ये आयरन मैन हम्म। जरूर है। इसने पूरा जो डिफेंस कॉरिडोर खड़ा किया है ना, उसने बता दिया कि अमेरिकन, चीनी, टर्किश ये सारी चीजें खिलौने हैं। और जिसको आप वॉर वॉर चिल्ला रहे हैं, मेरे लिए एस्कलेशन है बेटा, ज्यादा जरूरत मत करना, सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, ट्रम्प अपना इग्नाइट कर सकते हैं। ट्रम्प इस समय एस पेट्रियट इनकी बेकार साबित हुई, रेडार्स इनके बेकार साबित हुए। हमने अपने डमीज से इनको कंफ्यूज कर दिया। सोचो भारत कहाँ तक गया है। हमने रफाल का डमी बनाया, हमने मिग का डमी बनाया, सबका डमी बनाया। ये सोचे रफाल आ रहा है, हमने रफाल मार गिराया। वो एक डमी था जो सेल्फ डिस्ट्रॉय, उसने पहले सारी रेकी की और उसके बाद सेल्फ डिस्ट्रॉय कर दिया इनके रेडार के साथ। उसके बाद तो हम घूमते टहलते जा रहे थे, कोई रुकने वाला, रिपोर्ट करने वाला नहीं, किसी को खबर ही नहीं कि भारत का कौन सा प्लेन आया है। ये तो हर ड्रोन को समझ रहे थे कि रफाल आ रहा है। ठीक है, तो आप इस चीज को समझिए, अमेरिकन इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी आपने अभी धराशाही की है। कितने सर उठाएगा जब इनके आइजन, यूएसएस आइजन हावर हूथी से लड़ने में आ रहे हैं, बैक ट्रैक कर रहे हैं, रिपेयर्स के लिए जा रहे हैं। तो आप, अमेरिका की माइट, वो सोशल मीडिया का जमाना नहीं था जब अमेरिका हाई एंड माइटी था। अभी 3 साल से पूरा नेटो बैक कर रहा है। यूक्रेन को जीत पाए नहीं ना। हम्म। रोज ये बता रहे हैं, खबरें छपवा रहे हैं, आप मीडिया का सहारा ले रहे हैं कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए कि रशिया एक 100 किलोमीटर का बफर जोन जा रहा है, रशिया इज वांटिंग टू एंड द वॉर। अरे रशिया इज प्रॉफिटिंग फ्रॉम द वॉर, यू आर ऑन द लूजिंग हम्म। फ्रेंड। अभी आपका F-16 गिरा करके हमने आपकी वो बता दिया, आप F-35 यूक्रेन वॉर में उतार नहीं पाए भाई साहब, एक अभिनंदन के कारण। जस्ट वन पायलट, F-35 अपने यूक्रेन वॉर में नहीं उतार। किसको धमकी दे रहे हो? सब चीजें हैंडल कर सकते हैं। बस एक ही बेवकूफी मत करें भारतीय, डू नॉट इन्वेस्ट इन एनी काइंड ऑफ क्रिप्टो। इट्स क्रिप्टो, नकली है, तो नकली में मत करिए। और बाकी ड्रग्स हमारी का जो एनसीबी है वो पकड़ रही है, और बाकी सारा काम अपने आप हो रहा है। इनकी स्टारलिट की डिवाइसेस के साथ जब चुनाव के दौरान ड्रग्स पकड़ी जा रही थी, तो आपको नहीं पता उसके बाद डोजे इलॉन मस्क को दिया जाएगा, तो फिर ड्रग्स का, ड्रग पेडलिंग तेज होगी। जो भी ऐसी कंपनीज हैं, सॉफ्टवेयर है, टेक्नोलॉजी है, जो ड्रग्स वगैरह को टच करती हैं, उनको मालूम होता है कि किस कंसाइनमेंट में ड्रग है, वहां पर वो स्विच ऑफ हो जाती है। एक सर्कल नाम की कंपनी की रिपोर्ट करीब 3 साल से घूम रही है कि इट इज डार्क नेट ऑपरेटेड थिंग। जब वो पर्टिकुलर कंसाइनमेंट आता है जिसमें ड्रग्स होती हैं, वो निकल जाता है। आपके हम्म। पास ऐसी टेक्नोलॉजी, आप ये सोचिए कंटेनर में ड्रिप लगा के, ऑक्सीजन मास्क लगा के ह्यूमन एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, तो किसी को पता नहीं होगा, वो रेडार में नहीं आएगा। ग्लिचेस इन द सिस्टम, ये जो ग्लिच आती है ना पर्टिकुलर कंटेनर की, ये सारी चीजें प्लान्ड है। तो मोदी को भी पता था कि ये इधर हो रहा है, ये उधर। आज रात से पाकिस्तान ही नहीं डरता, बहुत सारे अमेरिकन भी अब कई जगह पे, यूके सब जगह रा की आवाज आने लग गई है ना। तो ये जो रा हो रहा है, इसकी ताकत को समझिए। ये आराम से जो है, हमको पता था कि यहाँ पर आएंगे। हमने 90 दिनों में, हम पहले ही कह रहे थे, याद होगा आपको,
90 डेज का समय, बांग्लादेश में जितना घुस सकते हो घुस लो, सबसे पहले बांग्लादेश मैनेज कर लो, क्योंकि इसके बाद ऊंट किस करवट बदलेगा ये देखना। और इस समय ऊंट ने करवट बदली। अंडर प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप को साइड चेंज करनी पड़ी, और जिस तरीके से वो कॉम्प्रोमाइज करें, बार बार बोल रही हैं, वो अब अपने पैरों पे खड़े होना हो पाना उनके लिए हर दिन और मुश्किल होता जा रहा है। और डीप स्टेट अपनी हरकतों पे वापस आ रहा है। एक ही देश है जिसको हरा के अब दुनिया हरा सकते हैं, वो है भारत। तो सारी ऑल, वो कहते हैं ऑल आईज ऑन राफा, हम कहते हैं ऑल गन्स आर पॉइंटेड टुवर्ड्स इंडिया। एक उधर रशिया को जिसने सेकेंड वर्ल्ड बना रखा था, इधर इंडिया जो थर्ड वर्ल्ड बना रखा है, ताकि यूनिपोलर वर्ल्ड तैयार हो जो अमेरिका की दादागिरी चले। राइट, ये तो होना ही था। 90 दिन के बाद वो सपोज किया था, वो चीज आ गई है धीरे धीरे इसी चीज में। पुतिन ने एक स्टेटमेंट दिया था अगले 20 साल भारी है। ओके, अब आपको ये देखना है, आप आईएमएफ तोड़िए। आईएमएफ ने अभी पाकिस्तान के ऊपर अपने स्टैंड को क्यों वो किया, क्योंकि जो उसने फंडिंग की थी उसके ऊपर यही एस जयशंकर, जिसके ऊपर राहुल गांधी ने बहुत अच्छे से गन्स ताने हुए हैं, यही जयशंकर, एस जयशंकर जाके आईएमएफ को तोड़ने वाले। उनको पता है जहां ये मुंह खोलेंगे कोई इफ एंड बट की जगह ही नहीं बचेगी। ये भाई साहब इतना अच्छा प्रिपेयर करके जाते हैं, इनकी बातें ना किसी, वो कहना चाहिए S-400 से कम नहीं है। ये बोलते ही इनका नाम वॉकिंग टॉकिंग S-400 रख देना चाहिए। ये इतना सटीक निशाना मारते हैं कि राहुल गांधी जैसे कहीं स्टैंड नहीं करते। अभी जो फोर्थ कमिंग सिनेरियो है, जो डिप्लोमेसी है, जो नॉन वॉर पॉलिटिक्स है भारत की, उसका समय तो भी आने वाला है। इन सब के गुब्बारे तो अभी से उड़ गए हैं बहुत अच्छी तरीके से। यूनुस रिजाइन कर रहा है, वहां पर अमेरिका पैर जमा नहीं पाएगा। देखो अभी भारत फ्रंट फुट पे नहीं खेल रहा। जिस दिन भारत ने अराकान आर्मी को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी और हथियार देने शुरू कर दिए, सेंट मार्टिन आइलैंड में अमेरिका का रहना असंभव हो जाएगा। वो कॉक्स बाजार तक पहुंच के रुक इसलिए गए क्योंकि डिप्लोमेटिकली रुका गया है, लेकिन अगर वो धड़धड़ाते आएंगे तो बांग्लादेश की आर्मी भाग के कहाँ जाएगी। उनके पास तो प्राइवेट जेट भी नहीं है पाकिस्तानियों की तरह से कि फैमिली भगा दे या खुद भग ले, और डिंजी हम पकड़ लेंगे, क्योंकि बे ऑफ बंगाल या ये कहिए गंगा सागर वो हमारा। जाओगे कहाँ, तो हर देखिए तरफ से हम घेर के बैठे हैं। और अब मैं देखिए रही आप घेर चाइना, के तो बैठे हैं, उन्होंने भी हमें घेर के रखा हुआ है। देखिए हम बोलने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन आप सोचिए, देखिए चाइना नॉर्थ में, अमेरिका साउथ में, बीच में ये जो लड़की बैठी है मोहम्मद यूनुस नाम की, जिसकी खुद की लड़की वैसे ड्रग्स के चक्कर में या किसी चक्कर में अमेरिका में फंस गई थी, वो बीच में बैठा है। वो चाइना के साथ भी है, अमेरिका के साथ भी है, बस भारत के साथ नहीं है। हमारे साथ अगर बांग्लादेश में कोई है जो लगता है, वो है वकर जमान, जो उनका आर्मी का चीफ है। बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई और भारत की फेवर का अभी बांग्लादेश के अंदर कोई भी आपको इंसान दिखता है। एक आर्मी चीफ है सिर्फ। तो सारी जो हमारा फोकस है वो आर्मी चीफ के ऊपर है बांग्लादेश के। और उसने बोल दिया कू की सिचुएशन है, कू नहीं कर रहे, बिकॉज अभी तक जिन्होंने भी कू किया था बांग्लादेश के साथ, उनको टांग दिया गया। तो ही डजंट वांट टू रिपीट द हिस्ट्री। आई थिंक वहीं पर है जहां पर वो यूनुस को उठाकर बाहर नहीं फेंक रहे हैं। अदरवाइज मन तो उसका भी कर रहा है कि इस धूरत को पकड़ के मैं समंदर में फेंक दूं, जैसे हमने रोहिंग्या वालों को फेंका था, वैसे ही वो चाहता है कि यूनुस को भी उठाकर समंदर में फेंक दूं, लेकिन वो नहीं कर रहा। लेकिन मंजरी जी, जैसे आप बोल रही हैं ओह हम ही करेंगे, ये हो जाएगा, बट इट इज नॉट दैट सिंपल। ये तो आपको मानना पड़ेगा। अमेरिकन ट्रूप्स मोदी इज अ सेंट हार्ड मार्टिन, टास्क नॉर्थ मास्टर। में चाइना, बीच में यूनिस। मोदी इज अ हार्ड टास्क मास्टर, और चाइना को हमको घेरना है तो हमारा इंडो पैसिफिक और उनका साउथ चाइना सी वहां घेर लो ना। जब एक शिप भी नहीं निकलेगा, कुछ जाएगा नहीं, कुछ आएगा नहीं, तो अमेरिका कैसे नहाएगा अगले सुबह? साबुन तो चीन भेजेगा तो पहुंचेगा वहां पे, या तो हम भेजेंगे या चीन। चीन का हम रोक देते हैं, आ जाओ भैया टेबल पे। जैसे तुम सबको व्हाइट हाउस में बुला बुला के जलील कर रहे हो, एक मौका हमको भी तो दो। एस जयशंकर बोलते बड़ा बढ़िया है, हम भी बैठा लेंगे मोदी जी के बगल में, तो उनकी ट्रेनिंग हो जाएगी। इनकी मतलब ये ट्रम्प विल गेट मेडिसिन। आप समझिए, हमारे पास ऑप्शंस की कमी नहीं और सारे डिप्लोमेटिक हैं। चलो अच्छा, हमने साउथ चाइना सी, आप ये कह लो इंडो पैसिफिक में नहीं लगे, मलक्का स्टेट तो आओगे। इंडोनेशिया का डीएनए भारतीय निकला है,
कहीं से तो क्रॉस करोगे भैया। हम बैठे हैं ना इंडियन ओशन लेकर के, बहुत सारे ऑप्शन है, सारे नॉन डिप्लोमेटिक है, वो सारे नॉन मिलिट्री ऑप्शन हमारे पास है। मोदी ग्रे एरियाज की में खेलने के महारथी हैं। चाइना जब से भारत है तब से चाइना है। आज का तो चाइना पैदा नहीं हुआ जो हम डर जाए कि एक नया दुश्मन आ गया है। बांग्लादेश हमको पता ही था, कांग्रेस काल में वो से वो कर रहा है। पाकिस्तान नॉन दुश्मन है, कौन सी नई बात है। डीप स्टेट आप जानते हो, एनजीओ, जॉर्ज सोरोस, कितने बंद कर दिए भाई। डीप स्टेट को जितना बड़ा थप्पड़ मोदी ने मारा, कोई और मार के दिखा दे। ट्रम्प ने कोशिश तो की थी, मार पाए नहीं। ठीक है, तो आप ये समझिए, मोदी जैसा गुरु होने के बावजूद ट्रम्प वो काम नहीं कर पाए। क्यों? उन्होंने समय सीमा तय कर दी थी। मोदी ने अपने लिए कोई समय सीमा तय नहीं की थी। ओके, कम बोलो, जितना चाहिए उतना बोलो, वाटर टाइट केस बना करके उसमें खेलो। सारी चीजें हैं, जितने दुश्मन हैं सारे कैलकुलेटेड दुश्मन हैं। आप देखिए, श्रीलंका से बाहर निकाला, मालदीव को सुधारा, मलेशिया को सुधारा, पाकिस्तान को सबक सिखाया, कंगाल बनाया, चाइना को लिमिट कर दिया बहुत हद तक। बांग्लादेश में खेल भी शुरू हुआ है, म्यांमार और बांग्लादेश में। कहाँ से? भूकंप से मदद करने से शुरू हुआ। तो आपको क्या लगता है हमने अपने एसेट्स वहां नहीं बनाए होंगे? समझिए, मोदी को मालूम है फ्यूचर में क्या आने वाला। हम डीप स्टेट को हर्ट करेंगे, डीप स्टेट स्ट्राइक बैक नहीं करेगा, इम्पॉसिबल। और ये तो भी शुरुआत है, अभी तो लड़ाई बाकी है। एस्केलेशन वर्ड बहुत सही है, कॉन्फ्रंटेशन, एस्केलेशन, बैटल, वो अभी बैटल शुरू नहीं हुई है, अभी और आना बाकी है। ऑफ कोर्स, अभी तो बांग्लादेश में क्या होने वाला है वी डू नॉट नो। यूनिस छोड़ेगा नहीं, कुर्सी से इसको मोह इतना है, और इसलिए ये जो मैडनेस कर रहा है सारा का सारा पूरा बांग्लादेश में पागलपन का माहौल है। इंडस्ट्री बंद है, जॉब्स खत्म है, एसेट्स को बेच रहा है वो सिर्फ कंट्री को चलाने के लिए या अपनी कुर्सी को बचा कर रखने के लिए। लेकिन क्योंकि नाम में मोहम्मद है तो पागलपन तो होना बनता ही है। तो ये पागलपन कितनी देर चलेगा? आर्मी टेक ओवर करेगी, जो अमेरिकन हैं वो कितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, चाइना कितना हड़पने की कोशिश करेगा, बहुत समीकरण है। और भारत कैसे अपने आप को बचाएगा इन जिहादियों से जिसको अमेरिका अब ट्रेन कर रहा है। इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। अगेन, हमने अफगानिस्तान में कॉम्प्लेक्स सिचुएशन देखी, हमने पाकिस्तान में देखी, अब बांग्लादेश और म्यांमार में एक और नया फ्रंट भारत के आसपास खड़ा कर दिया गया है। यानी कि हम 1-2 फ्रंट की बात कर रहे थे, 2.5 फ्रंट की बात थी, अब तो ऐसा लगता है कि 4-5 फ्रंट हैं जिसके ऊपर भारत को लड़ना पड़ेगा। देखते आगे क्या होता है। जैसे मंजरी जी बोलती हैं, चिंता मत करो, ये मोदीवा है, इसे मालूम है कि कहाँ पे क्या होने वाला है। और मोदी जी ने एक बार बोला भी था, क्या बोला था कि मैं समय से पहले चीज़ों को भांप लेता हूँ। तो वो समय से पहले चीज़ों को भांप लेते हैं और उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू भी करते हैं। देखते हैं जीत किसकी होगी। अभी तक तो हमने अपने कंट्री को सेफ रखा हुआ है, और भाई पाकिस्तान से युद्ध किया, 0.5 फ्रंट बाहर निकल नहीं पाया। आप समझ सकते हैं कुछ तो किया होगा कि 0.5 फ्रंट बाहर निकल ही नहीं पाया। जैसे मंजरी जी बोलती हैं, हमने इनकी लड़ने की शक्ति खत्म कर दी है 0.5 फ्रंट की भारत के अंदर। और वही दंगे करने की शक्ति हमने खत्म कर दी है। कई फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हमने पहले बात की हुई है, वही हाल अब बांग्लादेश के साथ भी है। अब आगे देखते हैं हु विंस द बैटल इनसाइड बांग्लादेश, यूनिस या इनका जो आर्मी चीफ है, वो वक्त बताएगा। महेंद्र जी, थैंक यू सो मच। दिस न्यूज़ इज़ नॉट वेरी ग्रेट जो बांग्लादेश में हो रहा है, बिकॉज इसका स्पिल ओवर इफेक्ट वो भारत में भी आएगा, क्योंकि उनके 10 करोड़ जिहादी भारत में अभी भी हैं। कई लोगों ने मुझे बोला कि सर आपने कमेंट डाला था कि भाई 2 करोड़ जिहादियों को निकाला जाएगा, अभी तक सिर्फ 2000 हमने जो जिहादी हैं वो पकड़कर डिपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। 2 करोड़ हमने कर रहे हैं, कब हो गए 2 करोड़? अभी तो 2000 जो है उनकी वेरिफिकेशन चल रही है। तो दैट मीन्स अभी रास्ता बहुत लंबा है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।